प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग, तपस्या और बलिदान को उनके एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेगा, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने शहादत दी थी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370, 35A को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत के निर्माण का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। धारा 370 और 35A के समाप्ति के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में वातावरण बदला है, जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते में आगे बढ़ा है, वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, खुशहाली आई है, समृद्धि आया है और आज वहां की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के किए हुए काम और निर्णय से बहुत प्रसन्न है। पर आज जिस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है तो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के मांग का भी समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह भी बताना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है 370 और 35A को फिर से वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर अशांति और आतंक के युग में ढकेलने का जो उनका एजेंडा है, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसका भी समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वायदे को वो समर्थन करते हैं कि कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान से वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी LOC ट्रेड को शुरू करके फिर से बॉर्डर पार आतंकवाद और उनके इकोसिस्टम के पोषण का समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को, परिजनों को फिर से नौकरी में बहाल कर आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद को फिर से कश्मीर में लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आया है कि आज 370, 35 समाप्त होने के बाद दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को जो आरक्षण मिल रहा है वह भी समाप्त करने की इनकी मानसिकता है। कांग्रेस को भी अपना यह रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को क्या फिर से ये पाकिस्तान समर्पित कुछ गिने चुने परिवारों के हाथों में फिर से सौंपकर जम्मू कश्मीर के आम लोगों के हकों पर डाका डालने का समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के
कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के वायदे का भी समर्थन करते हैं, जो विभाजनकारी सोच और नीति का परिचायक है। और आज कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से जम्मू कश्मीर को उसी आतंकवाद, उसी पत्थरबाजी, उसी बेचारगी, उसी दहशतगर्दी, उसी बंद के दौर में लाकर जम्मू कश्मीर को फिर बर्बाद करने की जो मानसिकता है, उसके साथ जुड़कर जो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज जो परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में, वहां पर जो शांति बहाली हुई है, वहां के नौजवानों के सपनों पर पंख लगे हैं, लोगों को जो रोजगार मिला है, एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि क्या फिर से वही जम्मू कश्मीर ये बनाना चाहते हैं।